स्वागत है आपका परशुराम जीएस स्टडी पर। इस वीडियो में फिजिक्स के ऊष्मा, ऊष्मा के मात्रक, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, ताप और ताप के मात्रक से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने फिजिक्स का पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख ले। यह फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। यह वीडियो देखने के बाद किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसका रिवीजन करें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? वाष्पन से ताप में कमी आती है, अतः इससे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। गर्मी के दिनों में मिट्टी की सुराही व घड़ों का पानी ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि सुराही के असंख्य सूक्ष्म छिद्रों से लगातार वाष्पन की क्रिया होती रहती है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हवा चलने से पसीना तेजी से वाष्पित होता है। पारे का हिमांक एवं क्वथनांक कितना है? हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है? पारा, मरकरी एवं गैलियम। किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से उसकी किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? स्थितिज ऊर्जा में। इसके फलस्वरूप कुल आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। क्यों? ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाया करती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवा का तापमान बढ़ने से उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि तेज हवा बहने से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और वायु में उपस्थित नमी का संघनन भी नहीं हो पाता। आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है? बरसात में। क्या यह संभव है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में वृद्धि न हो? हाँ, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय। चाय को प्याले से तश्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि इससे चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन की दर बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग भी क्षेत्र में आर्द्रता व आपेक्षिक आर्द्रता की माप करता रहता है। इसका क्या कारण है? आर्द्र वायु में कुछ जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं और बीमारी फैलाते हैं। आर्द्रता का स्तर जानकर स्वास्थ्य विभाग तदनुसार बीमारियों से निपटने की योजना बनाता है। सूती कपड़ों के मिल प्रायः समुद्र के निकट स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे आर्द्रता अधिक होती है, जिससे सूत का धागा जल्दी टूटता नहीं। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। किसी गिलास में बर्फ या ठंडा पानी रखने पर गिलास के बाहर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं? गिलास की सतह के संपर्क में आने वाली वायु की वाष्प संघनित होकर बूंदों के रूप में जम जाती है। मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूलतम आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है? 60 से 65%। साथ ही वायु की गति बराबर 0.0125 से 0.0416 मीटर प्रति सेकंड व ताप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आर्द्रता का वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है।
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता जाता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में 539 किलो कैलोरी की अतिरिक्त ऊष्मा होती है। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाएगा परंतु हिमांक घट जाता है। किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1000 किलो कैलोरी या किग्रा है। इसका क्या निहितार्थ है? उस पदार्थ के 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक के ताप पर गैसीय अवस्था में बदलने हेतु 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी तथा उसके ताप पर गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हेतु उतनी ही ऊष्मा उससे लेनी पड़ेगी। यदि बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाएगा? -22 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ की वाष्प या गैस को केवल दाब डालकर द्रवित करने हेतु क्या आवश्यक है? किसी गैस को केवल ताप डालकर द्रवित करने हेतु आवश्यक है कि उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम हो। थर्मस में पेय पदार्थ को देर तक गर्म रखने के लिए उसकी आंतरिक दीवार पर प्रायः क्या लगाया जाता है? रजत यानी कि सिल्वर की परत। यह ऊष्मा को अवशोषित करने के बजाय उसे पेय पदार्थ को वापस लौटा देता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? क्योंकि सुबह किरणें तिरछी आपतित होती है जिससे उसकी गर्मी बड़ी क्षेत्र में फैल जाती है। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1. दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? -4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? -7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक। हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मारोधी क्यों होती है? जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित नहीं होता बल्कि सीधे बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाता है और रुई आकार बना लेता है जिसे हिम कहते हैं। अतः हिम के अंदर छिद्रों में वायु भरी होती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है। इसलिए हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मा का अधिक कुचालक होता है। क्या भू उपग्रह के अंदर जल को संवहन द्वारा उबाला जा सकता है? नहीं, क्योंकि संवहन द्वारा जल को उबालना गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति होती है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। हमारे दैनिक जीवन में किरचॉफ के नियम का प्रयोग कहाँ मिलता है? थर्मस तथा चाय के प्याले में थर्मस तथा प्याले की बाहरी तथा भीतरी दोनों सतह चमकदार बनाई जाती है क्योंकि इस प्रकार की सतह ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा बुरी उत्सर्जक है। फलतः ऊष्मा का ह्रास कम होता है। गर्मियों में सफेद कपड़े व जाड़ों में रंगीन कपड़े सुखदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं जबकि रंगीन कपड़े ऊष्मा के अधिक भाग को अवशोषित कर लेते हैं। खाना पकाने वाले बर्तनों की ताली काली तथा खुरदरी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि काली व खुरदरी सतह अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। चाय की केतली का बाहरी पृष्ठ चमकदार तथा सफेद क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऐसी सतह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक व बुरा अवशोषक होने के कारण ऊष्मीय
विकिरण को बाहर नहीं जाने देती और चाय गर्म रहती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके व लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा के ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े स्पंजी होते हैं, जिसके रेशों के बीच हवा फंस जाती है और जो कि ऊष्मा की कुचालक है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती है। क्यों? दो कमीजों के बीच फंसी वायु ऊष्मा का कुचालक होने के कारण रोधी माध्यम का कार्य करती है। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि कच्ची मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है, अतः गर्मी में वातावरण की गर्मी अंदर कम प्रवेश कर पाती है तथा शीतकाल में अंदर की गर्मी बाहर कम निकल पाती है। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर। क्या फ्रिज का दरवाजा खोलकर कमरे का ताप कम किया जा सकता है? नहीं, उल्टा कमरे का तापमान और बढ़ जाएगा। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि पंखा चलाने से हवा के कण तेज गति करते हैं, जिससे उनमें घर्षण बल बढ़ जाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कमरे का ताप बढ़ा देती है। पंखा चलाने से कमरे का ताप बढ़ जाता है, तो फिर शरीर को ठंडक का आभास क्यों होता है? क्योंकि पंखा चलाने से हवा की गति बढ़ जाती है, फलस्वरूप शरीर से निकले पसीने की वाष्पन दर भी बढ़ जाती है, जिससे ठंडक का आभास होता है। गर्म जल का फुहारा करने पर पानी ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि फुहारा बनने पर जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने के लिए निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए ऊर्जा जल की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। साथ ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन भी बहुत तीव्र गति से होता है। इन दोनों ही कारणों से फुहारे की बूंदों का ताप कम हो जाता है। रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से की जाती है। क्यों? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक गर्म रहता है। किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता का उसके द्रव की विशिष्ट ऊष्मा से क्या संबंध है? ऊष्मा धारिता वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करता है। एक ही धातु की 10 ग्राम तथा 5 ग्राम की दो गोलियां किसी लक्ष्य पर समान वेगों से टकराती है। यदि कुल उत्पन्न ऊर्जा गोलियों का ताप बढ़ाने में व्यय हो तो किस गोली के ताप में अधिक वृद्धि होगी? दोनों गोलियों के ताप में समान वृद्धि होगी। यदि किसी गैस को प्रसार के लिए बाहर से ऊर्जा न दी जाए तो क्या गैस कोई बाह्य कार्य कर सकती है? यदि हाँ, तो इसके लिए उसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हाँ, इसके लिए उसे ऊर्जा अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होगी। बंद कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा ठंडा होगा, क्योंकि संपीड़ित गैस छोड़ने पर उसके
अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जो कि वह कमरे की ऊष्मा से ही प्राप्त करेगा। कांच, तांबा, सीसा तथा जल में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.18 जूल या ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी या ग्राम डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ तथा 0 डिग्री सेल्सियस से के जल में से किसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस के जल की स्थितिज ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। साइकिल के ट्यूब के अचानक फट जाने से ट्यूब ठंडा क्यों हो जाता है? यह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है, जिसमें वातावरण के ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ट्यूब फटने से भरी गैस का प्रसार इतनी शीघ्रता से होता है कि प्रसार के समय निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊर्जा ट्यूब की गैस से ही प्राप्त होती है, अतः ताप गिर जाता है। द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ में जमना किस प्रक्रम का उदाहरण है? दोनों ही समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम किस नियम द्वारा दी गई? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा किस रूप में निहित होती है? अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, आंतरिक घूर्णीय तथा कांपनिक ऊर्जा तथा अणुओं के बीच पारस्परिक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा। किसी गैस के रुद्धोष्म संपीड़न में गैस को बाहर से कोई ऊष्मा नहीं दी जाती, फिर भी गैस का ताप बढ़ जाता है। कैसे? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। भाप इंजन के बॉयलर में जल का गर्म होना, द्रव का वाष्प में बदलना, जल का जमना या भाप का अतितप्त होना किस प्रक्रम के उदाहरण हैं? सभी समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। गैसों में होने वाला विस्फोट किस प्रक्रम का उदाहरण है? समआयतनिक प्रक्रम का। किसी थर्मस में चाय रखकर बंद कर दिया जाए तो यह कौन सा निकाय होगा? यदि इसे हिलाया जाए तो कौन सा प्रक्रम होगा? थर्मस में चाय रखकर बंद करने पर वह रुद्धोष्म निकाय का उदाहरण होगा और उसे हिलाने पर वह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण होगा। जब किसी गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो वह कौन सा प्रक्रम होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि टायर फटने से वायु अचानक वायुमंडल में फैल जाती है, जिसमें इतनी अल्प अवधि में उसे वातावरण से ऊष्मा नहीं मिल पाती। अचानक टायर फट जाने पर टायर से निकलती हुई वायु ठंडी क्यों हो जाती है? अचानक टायर फटने पर टायर की वायु वायुमंडल में तेजी से फैलती है, वह इस प्रक्रम में से बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती, अतः वायु ब्राह्म वायुमंडल के विरुद्ध कार्य करने में अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही व्यय करती है। इसी कारण वह टायर के निकलते हुए ठंडी हो जाती है। थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से वह और गर्म हो जाती है। क्यों? थर्मस को हिलाने पर चाय की परतों के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध चाय पर कार्य किया जाता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, फलस्वरूप चाय का ताप भी बढ़ जाता है। निम्न तापिकी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहते हैं। जब CO2 को अत्यंत निम्न दाब पर स्वतंत्र रूप से प्रसरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसका प्रसार
इतनी शीघ्रता से होता है कि इस प्रक्रिया में बाह्य दाब के विरुद्ध निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊष्मा बाहर से नहीं प्राप्त हो पाती और वह निकाय अर्थात CO2 गैस की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। इससे CO2 का ताप उसके हिमांक तक गिर जाता है और वह जमकर सफेद रंग के ठोस का रूप धारण कर लेता है। साइकिल में पंप से हवा भरने पर साइकिल का वाल्व गर्म क्यों हो जाता है? इससे निकाय पर पंप द्वारा कार्य किया जाता है जिसका कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है तथा ऊष्मा तुरंत वातावरण में स्थानांतरित नहीं हो पाती, इसीलिए वाल्व गर्म हो जाता है। क्या किसी गैस का दाब तथा आयतन स्थिर रखते हुए इसका ताप बढ़ाया जा सकता है? नहीं। जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस है। इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा अथवा घटेगा। 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटाने पर क्या होगा? दोनों ही दशाओं में आयतन बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा व आयतन सबसे कम होता है। जे किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? जे किसी भौतिक राशि को नहीं व्यक्त करता। यह केवल एक परिवर्तन गुणक है जिससे कार्य का ऊष्मा व ऊष्मा का कार्य तुल्यांक ज्ञात किया जा सकता है। 1 किलो कैलोरी कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुना 10 पावर 3 जूल कार्य के तुल्य। 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु कितने जूल कार्य करना पड़ेगा? 4.18 गुना 10 पावर 6 जूल। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी या ग्राम है तो जूल या किग्रा में इसका मान क्या होगा? 2.25 गुना 10 पावर 6 जूल या किग्रा। कभी कभी जाड़े में पाला पड़ने पर पौधों के तने फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाला पड़ने पर तनों के अंदर का जल जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली पाइपें फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक ठंड के पाइपों का आयतन घटता है, परंतु जल के जमकर बर्फ बन जाने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप पाइपों में दबाव बहुत बढ़ जाता है और वे फट जाती है। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना है? 20.7 गुना 10 पावर -5 प्रति केल्विन। तरल पदार्थों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उन्हें गर्म किया जाए? घनत्व कम होगा। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटेगा, फिर उसके ऊपर बढ़ने लगेगा। किसी झील का पानी बस जमने ही वाला है। झील के तल में जल का ताप कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा अधिक। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर प्रायः तांबे का ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है तथा किसी भी ताप का जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। पारे का हिमांक कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। पारे का क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस। 9 लीटर जल जमने के बाद बर्फ का आयतन कितना होगा? 10 लीटर। जब किसी कांच के बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद कर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। ऊपर जाने पर उसके ताप व आकार में क्या परिवर्तन होगा?
ऊपर जाने पर गुब्बारे का आकार बढ़ेगा तथा उसमें भरी गैस का ताप कम होगा। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर यथावत रहेगा क्योंकि बर्फ अपने भार के बराबर ही पानी का विस्थापन करता है। किस पैमाने का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता? र्यूमर पैमाना। ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग हम कब करते हैं? बहुत उच्च तापमान के मापन हेतु। वायु में ध्वनि के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने पर घटता है व बढ़ने पर बढ़ता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। किसी नक्षत्र या तारे का रंग किस बात पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर। थर्मोकपल तापमानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव। विकिरण उत्तापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापों पर विकिरण का उत्सर्जन कम होता है। किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 12 गुना 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उक्त धातु की 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में 12 गुना 10⁻⁻6 मीटर की वृद्धि होती है। दो धातुओं की सम आकार छड़ों को कीलक से जोड़कर समान मात्रा में गर्म करने पर छड़ मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक भिन्न होता है। अतः जिस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अधिक होता है उसमें अधिक वृद्धि होती है। फलतः गर्म करने पर दोनों छड़ मुड़ जाते हैं। जिसमें अधिक रेखीय प्रसार गुणांक वाला छड़ बाहर की ओर होता है। टेलीफोन का तार किस मौसम में लगाना उपयुक्त रहता है? जाड़े में, क्योंकि गर्मी में लगाने पर जाड़ा आने पर तार में खिंचाव के कारण टूटने की आशंका रहती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है। किसी वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना होगा? 2 अल्फा। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर उसके त्रिज्या, क्षेत्रफल व आयतन में से प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी? आयतन में। तांबे की एक वर्गाकार प्लेट में एक गोल छिद्र किया जाता है तो प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार घटेगा या बढ़ेगा? प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा। किसी धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में क्या अनुपात है? 1:2:3। -73 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? 200 केल्विन। मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है। सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या कारण है कि द्रव तापमापी में जल का उपयोग नहीं किया जाता? क्योंकि जल पारदर्शी है, कांच से चिपकता है तथा इसका ऊष्मीय प्रसार भी असमान है। पारे से निर्मित तापमापी द्वारा किस परास का तापमान किया जा सकता है? 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। द्रव तापमापी में प्रायः पारे का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा चमकीला, अपारदर्शी व ताप का सुचालक है। साथ ही इसका प्रसार समान रूप से होता है व विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होने के कारण बहुत कम ऊष्मा लेता है व शीघ्र ही नापने वाली वस्तु का ताप ले लेता है।
यह कांच की दीवारों से चिपकता भी नहीं है। किस बिंदु पर फ़ारेनहीट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? 373 केल्विन। वाट या घंटा किस राशि की इकाई है? वाट शक्ति का या सामर्थ्य की इकाई है, अतः वाट प्रति घंटा शक्ति परिवर्तन की दर का मात्रक होगा। प्लैटिनम तापमापी के द्वारा 1200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप का मापन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर प्लैटिनम का वाष्पन होने लगता है। प्रतिरोध तापमापी में प्लैटिनम का ही तार क्यों प्रयुक्त होता है? प्लैटिनम का गलनांक, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है तथा यह अन्य पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं करता। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा व ताप के मापन में। कोई वस्तु कम से कम किस ताप पर विकिरण उत्पन्न करती है? कोई भी वस्तु प्रत्येक ताप पर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करती है। किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस व फ़ारेनहीट तापमापियों में एक ही होगा? 40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहीट पर। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहीट में बदलने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? -C/5 बराबर F-32/9। डिग्री सेल्सियस को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? T बराबर डिग्री सेल्सियस जोड़ 273। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? न्यूनतम संभव ताप को। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? रुद्धोष्म विचुंबकन। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह का निर्धारित करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? ताप। द्रव्य के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा से क्या व्यक्त होता है? द्रव्य का ताप। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। इसके द्वारा प्रायः विद्युत का उत्पादन व खपत व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध किससे है? किसी पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध उसके अणुओं के आंतरिक गतिज ऊर्जाओं के योग से है। न्यून तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नतापिकी। निम्नतापिकी का अनुप्रयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, चुंबकीय प्रोत्थापन, अतिचालकता इत्यादि में। 1 डिग्री फ़ारेनहीट व 1 डिग्री सेल्सियस में से किसका मान अधिक होगा? 1 डिग्री सेल्सियस का। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। परम ताप किसे कहते हैं? केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को। सेल्सियस पैमाने के एक खाने का मान व केल्विन पैमाने के एक खाने का मान में कौन बड़ा है? दोनों ही पैमानों पर एक खाने से व्यक्त तापमान का परिमाण बराबर होता है। सेल्सियस व केल्विन पैमानों में क्या अंतर है? सेल्सियस पैमाने पर जल के हिमांक को
0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मानकर बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि केल्विन पैमाने को जल के हिमांक को 273 केल्विन व क्वथनांक को 373 केल्विन मानकर बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुना 10 पावर 3 जूल बराबर 1000 कैलोरी। 1 ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर 252 कैलोरी। 1 थर्म बराबर 1,00,000 ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। 1 थर्म बराबर 105.5 मेगा जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी या ग्राम डिग्री सेल्सियस में। पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा आधा या 0.50, अल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा 0.60, तारपीन का तेल का विशिष्ट ऊष्मा 0.42, बालू का विशिष्ट ऊष्मा 0.20, एल्यूमीनियम का विशिष्ट ऊष्मा 0.21, कार्बन का विशिष्ट ऊष्मा 0.17, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा 0.11, पीतल का विशिष्ट ऊष्मा 0.09, सीसा का विशिष्ट ऊष्मा 0.03।